This call is now being recorded. Alright. आज हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, और वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये वाली है, ये तो अभी हम सीखना है, ये सारी तो हमने सीखनी है। अच्छा चले, मैं स्टार्ट करता हूँ विद लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोगों ने सॉल्व करना सीखी है ऑलरेडी, हम दोबारा ज़रा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फाइव एक्स प्लस 9। अच्छा, मैं दोबारा लिखने के बजाय लेट मी मूव दिस x over here and 9 over here. सर X 30 नहीं would है? be, oh sorry, thank you, 20 would be 11, this would be 11 by 4। ठीक है ना, तो ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, उसमें कोई इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस। पार्ट बी देखना है। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, अब हम राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया। ये नेगेटिव नंबर है ना जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे x के साथ, जब आप इसको दूसरी तरफ ऑफ इनइक्वालिटी के मूव करेंगे इन द डिनोमिनेटर, तो आपका ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो स्विच हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। 2x इधर ले आते हैं, हो जाएगा 5x, 15 उधर ले जाते हैं तो 20 प्लस 16 36 हो जाएगा। x विल बी ग्रेटर देन 36/5। अच्छा, यहाँ पे आपके पास प्लस 5 है जो कि आप मूव कर रहे हो द अदर साइड ऑफ द इनइक्वालिटी इन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपका साइन जो है इनइक्वालिटी का स्विच नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये तो बेसिकली था कि हाउ डू यू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज, ये तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो बस सिर्फ रिवीजन था। अच्छा, अब आ जाएं कि मैं लेट मी सी अगर यहाँ पे कोई और लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है एग्जाम्पल नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए कि अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। ये आपके पास दिस इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब सीन क्या है, इसको सॉल्व हमने कैसे करना है, इसको हमने वी नॉट गोना सॉल्व इन द वे जैसे हम लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है मेथड में ना, इसके सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो आपने याद रखना है, सबसे पहला स्टेप जो आप करेंगे वो आपने याद रखना है, वो ये कि आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। और जब whenever you're gonna come across a quadratic inequality जिसको आपने सॉल्व करना होगा, तो आप याद रखिएगा ये एक्सप्रेशन आपकी फैक्टराइज हो जाएगी इजीली। इन योर केस इजीली फैक्टराइज हो जाएगी, तो यू हैव टू फैक्टराइज इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो आपने ऐसे फैक्टराइज कर लिया। ऑफ कोर्स इसमें 3 टर्म्स हैं आपके, तो यू विल बी गोइंग फॉर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म टेक्निक, और उससे आपके पास आ जाएगा यहाँ 7x और 2x, नहीं प्लस 2x, सॉरी, because you need -5, so I
broken down -5 into -7 plus 2 -14 greater than 0. तो यहाँ पे अब मैं x को फैक्टर आउट करूंगा, x -7, और यहाँ पे 2 को फैक्टर आउट करूंगा, x -7 ग्रेटर देन 0. यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ गए, x + 2 x -7 ग्रेटर देन 0. अच्छा, अब यहाँ पे आके ना आप लोगों ने रुक जाना है भाई. अगर आपके पास इक्वेशन होती इक्वल टू 0 तब तो आप दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखते थे, x की वैल्यूज आ जाती. भाई यहाँ पे नहीं करना, ये ध्यान में रखना है आपने. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी व्हेनेवर यू गोइंग टू सॉल्व इट, यू आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर अ व्हाइल. और यहाँ से ऑनवर्ड्स आप, अभी मैं आपको जो करने वाला हूँ उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा. उसके बाद फिर आप ये अभी मैं आपको सिखाता हूँ. मैं यहाँ पे ना स्केच करने वाला हूँ एक चीज़, छोटा सा स्केच करूँगा. और वो स्केच करने का पर्पस सिर्फ क्या है, आपको ये बताना कि फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं. उसके लिए आपको बार बार स्केच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. अच्छा, आप इसको अगर लेट्स सपोज इफ इट इज इक्वल टू 0, तो आपकी x की वैल्यूज क्या आएंगी? x + 2 = 0, x -7 = 0. तो x की वैल्यू एक -2 आ गई, एक 7 आ गई. और ये आपके क्या है? x इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं, जो हमारी बात है. और इसके 2 x इंटरसेप्ट्स हैं, और यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मैं यू शेप कर्व बना देता हूँ. एक आपका x इंटरसेप्ट हो गया -7, एक हो गया +2. ये मैंने ग्राफ स्केच कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टर्निंग पॉइंट था नहीं. उसके लिए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में मैंने कुछ नहीं करना था. ये सब काम हमें इधर नहीं करने थे. यहाँ पे हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है. और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए ये भी करना जरूरी नहीं होता. ये तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि जो फाइनल आंसर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उसकी बिहाइंड एक्सप्लेनेशन क्या है, थ्योरी क्या है. तो मैंने बहरहाल ये स्केच कर दिया, एक्स इंटरसेप्ट मार्क कर दिए. अब वो आपसे कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करें. इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि यू आर लुकिंग एट, आप वो एक्स की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, आप वो एक्स की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं जिसके अगेंस्ट इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है. तो कौन कौन सी वो वैल्यूज ऑफ एक्स है जिसके अगेंस्ट इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है? और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? पॉजिटिव. मतलब आप वो एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसके अगेंस्ट ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है. तो स्केच करने का क्या पर्पस? स्केच करने का पर्पस ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये जो आपका पार्ट ऑफ द कर्व जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है और जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है. तो ये जो पार्ट ऑफ द कर्व है जो कि अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, इस पे आपकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है. अगर आप कोई वैल्यू चूज करें -8, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. -9 चूज करेंगे, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. इसी तरीके से 2 से बड़ी अगर आप कोई वैल्यू चूज करते हैं 3, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी x की वैल्यूज हैं जिसके अगेंस्ट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. एक तो जब आप -7 से छोटी रख रहे हैं तो आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, और एक जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी रख रहे हैं. तो x की वैल्यू जब -7 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 2 से जब बड़ी है तो आपकी जो है एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. ये आपकी फाइनल इनइक्वालिटी है. That's your answer of this inequality. जब आप इसको सॉल्व करें, समझ आ गई बात? एक और करते हैं. पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं. और इसको फिर दोबारा मिडिल टर्म ब्रेकिंग टेक्निक से हम इसको फैक्टराइज करते हैं. 27 × 2 54 होता है. 54 के मैं फैक्टर्स नहीं लिख रहा बैठ के, मैं इसको डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा हूँ. 54 आपका आएगा
906. So I need plus 3, so I will be subtracting, I'll be writing 9 plus 9x minus 6x minus 27 less than equal to 0. अब यहाँ इन दोनों में क्या होगा फैक्टर? That will be plus x. In the bracket I'll be left with 2x and plus 9, क्योंकि 2 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और 6 और 27 का कॉमन फैक्टर है, यस 3 है, एंड बोथ आर नेगेटिव, तो हम फैक्टर आउट करेंगे -3 ब्रैकेट में. व्हाट वुड बी -6 ओवर -3 इज प्लस 2x एंड -27 ओवर -3 इज प्लस 9. तो ये हमें रिक्वायर्ड था. तो एक ब्रैकेट में आएगा x -3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0. यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे भाई, दोबारा बता देता हूँ, स्केच करना है. x की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ से क्या आएगी, 3 आएगी, इसको 0 की इक्वल रखेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, -9/2. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देता हूँ, ये आ गया 3, ये आ गया नहीं, ये आ गया -9/2, ये आ गया 3. तो अब यहाँ पे अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है. नाउ यू रिक्वायर दोज वैल्यूज ऑफ x जिसके अगेंस्ट इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है. तो हम देखेंगे भाई वो पार्ट ऑफ द कर्व जो कि आपका बिलो x एक्सिस लाई कर रहा है, उस पे उसमें आपकी जो है ना y की वैल्यूज यानी फंक्शन की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, लेस देन 0. तो आप शेड कर लें इसको चाहे तो. अब ये वाला जो रीजन है इसमें x की वैल्यूज क्या है, इसमें मुझे पता है कि फंक्शन की वैल्यू तो लेस देन 0 आ गई. अब मुझे बताना है कि भाई फिर इस रीजन में x की वैल्यूज क्या है. तो आप कहेंगे सर इस रीजन में x की वैल्यूज -9/2 से शुरू होकर 3 तक जा रही है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, -9/2 लेस देन x लेस देन 3, छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट शुरू वहां से, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, ये हम लिखते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो फाइनल इनइक्वालिटी है वो इस फॉर्म में आएगी. ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो आपकी फाइनल इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आएगी. अब उसके लिए आपको स्केच करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. ये लास्ट पॉइंट फिर से समझा दें. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बार बार मैं ये कह रहा हूँ लेस देन इक्वल टू 0 में आपकी जो फाइनल इनइक्वालिटी वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी, और ग्रेटर देन और लेस देन या लेस देन इक्वल टू में आपकी फाइनल इक्वालिटी इस फॉर्म में लिखी जाएगी. ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में आपकी जो है फाइनल इक्वालिटी इस फॉर्म में लिखी जाएगी. तो आप डायरेक्टली इसी फॉर्म में लिख दें, स्केच करने की ज़रूरत नहीं होती हर दफ़ा, जो कि आप विद द प्रैक्टिस आपको आ जाएगी. ठीक. समझ आ गई सबको? जी. एग्जाम्पल 18 हो गई, 19 हो गई, 20, 21 में कर ली, ये 22 अभी हमने नहीं करनी, 23, 24 another, it's about another concept हम later on करेंगे. Let me see अगर यहाँ पे कोई और हाँ ये है. अच्छा इधर सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज करूँगा. अच्छा अब मसला ये है कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएं. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यार आप पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो. तो अगर आप पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आपका जो है इनइक्वालिटी का जो साइन है वो स्वैप हो जाता है. अब आप इसको आगे क्या होगा, ये
सिंप्लीफाई करें, ब्रेकिंग द मिडल टर्म 2x स्क्वायर, वी नीड -6, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6x -1x, तभी मेरे पास +5x आएगा, -3 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड यार, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है मसला। अच्छा, ये आपका स्वैप हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा साइन। यहाँ मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, +6x -1x। अब मैं 2x स्क्वायर और 6x में कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया और x हो गया, तो ब्रैकेट में आई विल बी लेफ्ट विद 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 6x अपॉन 2x विल बी 3। यहाँ दोनों माइनस है, नेगेटिव है, टर्म्स है, नेगेटिव साइन कॉमन फैक्टर आउट कर लिया अलॉन्ग विद 1, और ब्रैकेट में आई विल बी लेफ्ट विद +x + 3 ग्रेटर देन 0। So in one of the bracket I'll be writing 2x + 1, 2x - 1, and the other one I will be writing x + 3 greater than 0। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपसे वही कह रहा था कि यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सो यू डोंट नीड टू ऑलवेज स्केच द ग्राफ। आप यहाँ से पहले फिगर आउट कर लें कि क्या वैल्यूज हैं x की। अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ, x इंटरसेप्ट्स क्या आएंगे, x इंटरसेप्ट्स आएंगे, एक हाफ आएगा और एक -3 आएगा, बस ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपकी इनइक्वालिटी इस तरीके से होगी, x लेस देन और x ग्रेटर देन। x लेस देन में आ जाएगा आपका -3 छोटी वैल्यू, ग्रेटर देन आ जाएगा हाफ बड़ी वैल्यू, -3 छोटी वैल्यू है कंपेयर टू हाफ, तो ग्रेटर देन बिगर वैल्यू, स्मॉलर देन स्मॉलर वैल्यू, लेस देन स्मॉलर वैल्यू। ठीक हो गई बात? सर ये हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये लेस देन ग्रेटर देन हो गया। यस, या किसी नेगेटिव नंबर से आप पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्वैप हो जाता है, या फिर अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ऑन वन साइड और दूसरी तरफ आप ले गए इन द डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, तो भी आपका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी स्विच हो जाता है। ठीक होगी बात? ठीक है। अच्छा, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन जो कि आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो?